स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। अभी कुछ ही दिनों में क्लास 9 की जो वार्षिक परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अभी क्लास 9th 8th क्लास और 11th क्लास की वीडियो रेगुलर डालने का प्रयास करूँगा ताकि एग्ज़ाम में उनको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। तो मैं अभी उसी को ध्यान में रखते हुए अभी क्लास 9 का जो साइंस है उसी का जो न्यूमेरिकल्स है जिसको MCQ भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से भी कर सकते हैं, उसी को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो चलिए हम इसकी और आगे बढ़ते हैं और जो प्रश्न है उसकी और चलते हैं ताकि आपको इसके जो प्रश्न हैं उसके समस्याओं को समझाया जा सके, उसके सॉल्यूशन को बताया जा सके। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहे। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न हमारा है कि दूध क्या है, व्हाट इज़ मिल्क। तो दूध हम जानते हैं कि एक लिक्विड है, तो लिक्विड है तो इसका उदाहरण हमारा जो हो जाएगा लिक्विड है, तो लिक्विड इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधे उत्तर हम क्या मानेंगे, लिक्विड हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ये याद रखिए कि इन विच स्टेट ऑफ द एनर्जी इन विच स्टेट इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लोएस्ट। तो सबसे कम ऊर्जा किस अवस्था में होती है, तो सबसे कम जो होती है गैस की अवस्था में होती है। अगला दिया है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। मैटर मतलब पदार्थ क्या है, नहीं है। तो लव जो स्नेह है जिसको हम प्यार भी कहते हैं वो पदार्थ नहीं है क्योंकि पदार्थ स्थान कहता है, मतलब उसमें वॉल्यूम होता है और किसी वस्तु से बना होता है, स्पेस उसमें जगह होता है, द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक कंफर्टेबल या आरामदेह होता है ड्यूरिंग समर। तो सूती का कपड़ा या कम लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं समर ड्यूरेशन में। तो 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर 273 के साथ ऐड करते हैं तो 373 आता है। तो ये हमारा 373 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोटॉन कण क्या है, प्रोटॉन पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो धनावेशित कण है प्रोटॉन। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो तांबा एक तत्व है जो धातु है और इसका रासायनिक प्रतीक कॉपर होता है, जिसको हम Cu कह सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2O। कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो कैनाल किरणों को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं या धनात्मक किरण भी कह सकते हैं या एनोड किरण भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस। तो नियॉन जो है एक इनर्ट गैस है, हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि नियॉन एक इनर्ट गैस है, तो नियॉन ही इसका उत्तर हो जाएगा। एक अक्रिय गैस है या इनर्ट गैस है। अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन हैं और 17 प्रोटॉन हैं, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। 18 और 17 को जोड़ देंगे तो ये आता 35, तो ये 35 इसका उत्तर हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तब परमाणु का केंद्र किसको कहेंगे, उत्तर परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि यदि हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल में से किसके तुल्य हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो है इसमें से किसके तुल्य है या इक्विवेलेंट है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो मान आता है 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, घंटा को 3600 से भाग दे देंगे, तो कटने के बाद आता है जो उत्तर हमारा 10 मीटर पर सेकंड आता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बल की परिभाषा देता है। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को क्या कहते हैं, तो किस वेग कहेंगे या वेलोसिटी कहेंगे। इनमें से कौन सही नहीं है, तो सही नहीं कौन है, जिसमें से कौन गलत है।
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सही है। एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ छूट गया है, यहाँ हाफ छूट गया है। एस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ हाफ छूट गया है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as जो है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये सही नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ 2 छूट गया है, इसके नीचे जो दूसरा में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्न से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है यहाँ पे आपका विस्थापन हो जाएगा। बाद इसका अगला प्रश्न है 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल। तो सीधा सीधी अब F इक्वल टू जो होगा ma होता है सूत्र। तो बल हमको चाहिए, तो बल कितना चाहिए, तो बल कितना चाहिए 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। तो त्वरण उत्पन्न करना, हमको त्वरण निकालना है, ये निकालना है। तो 2 से 10 को भागा देंगे तो 5, तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम को किसने सत्यापित किया या स्थापित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर जी कैपिटल जी स्मॉल जी के संबंध का समीकरण क्या है। तो इसका उत्तर हमारा जाएगा जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। कार्य का इकाई मात्रक क्या है, कार्य का इकाई मात्रक जूल होगा। तो सीधा सीधे इसका उत्तर लिखेंगे जूल। अगला प्रश्न दिया गया है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सच है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को हम इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं या अवसर्व ध्वनि भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगी। आत्महत्या का थैला और लाइसोसोम को कहा जाता है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर गति संबंधी है। पोषण, तो क्योंकि पोषण दोनों जंतु में भी पोषण होता है, जंतु और पेड़ पौधों में भी पोषण होता है। वृद्धि दोनों में होता है, शोषण संबंधी दोनों में क्रिया आती है। लेकिन गति एक जो चलता फिरता है, एक जगह स्थिर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को हम तंत्रिका कोशिका कहेंगे। तारक काय केंद्रक का कार्य क्या है। तारक काय केंद्रक का नाम तर्कु निर्माण है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, तरल संवेदी उत्तक है। मृदुत्तक की कोशिका में हरित लव पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। उसको सीधा सीधे कहेंगे क्लोरोफिल या पर्णहरित। रतौंधी कैसा रोग होता है, रतौंधी विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला बीमारी है। एनीमिया नामक बीमारी किस रोग की, किस पोषक तत्व की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। तो इसको सीधा सीधे उत्तर हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं। रंगीन प्लास्टिक को हम क्रोमाप्लास्ट कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमाप्लास्ट। मलेरिया रोग का वाहक मच्छर है। निद्रा रोग का कारण क्या है, निद्रा रोग उत्पन्न होता है या निद्रा रोग का कारण क्या है। निद्रा रोग का कारण हमारा आ जाएगा ट्रिप्नोसोमा। इसके बाद अगला पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम बायोकेमिकल्स या जैव रासायनिक पदार्थ कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध डिप्लेशन ऑफ ओजोन कह सकते हैं, इसको ओजोन परत का क्षय कह सकते हैं सीधा सीधी। तो ओजोन परत के क्षय होने की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है। कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है। तो कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं
डेजर्टिका में स्क्लेरेन या स्क्लेरेन कायमा में पाई जाती है। तो आज मैंने आपके समक्ष क्लास 9 की जो साइंस है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ था उसको रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे।